दिल्ली विधानसभा की लड़ाई पूर्वांचलियों के सम्मान पर आई और ये पूर्वांचल के लोग हैं। कल केजरीवाल ने कहा कि बिहार और यूपी से लाकर दिल्ली विधानसभा में फर्जी वोटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो आज दिल्ली में पूर्वांचलियों के सम्मान के लिए एक धरना दिया गया और ये लोग हैं जो धरने में शामिल थे और ये पूर्वांचल के लोग हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या मुद्दा रहा और जो केजरीवाल ने कहा उसको किस तरीके से देखते हैं। पहले आप बताइए, क्या नाम है आपके हाथ में? ये है, मेरा नाम संतोष झा है और मैं पूर्वांचल समाज से ही आता हूं और मैं इस फर्जीवाल को बता देना चाहता हूं कि जिस पूर्वांचल के वोट पे ये उस गद्दी तक पहुंचा है और उसी पूर्वांचली को ये फर्जी वोटर बता रहा है। और आज तो जब हम लोग वहां पे थे तो इसने पूर्वांचलियों को गाली भी दिया है, दोगला बताया है। तो इसको ध्यान रखना चाहिए कि जिसने तुम्हें उस तख्त पे बिठाया है ना, उठा के ज़मीन पर भी फेंकने का हस्र रखता है। पूर्वांचलियों का ये जो अपमान किया है पूर्वांचली कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस बार हम भाजपा सरकार को लाएंगे, भाजपा को लाएंगे और इसको हम नीचे ज़मीन पर ले आकर के दिखा देंगे कि पूर्वांचलियों में क्या ताकत होती है। पूर्वांचल जिधर झुकाव मार जाता है सरकार उसी की बनती है। इस बात को शायद वो भूल गया। 10 साल अगर वो सत्ता में रह लिया है तो इसको घमंड हो गया। तो ये घमंड उतारना भी पूर्वांचली के लोग जानते हैं। वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा, हमने कहा कि फर्जी वोट बढ़ाई जा रही है। तो आपको लगता है कि दिल्ली बिहार से लोग ला रही है भाजपा? देखिए, ये तो कौन क्या ला रही है अब जनता भी समझ गई। जिस तरह रोहिंग्याओं को ले आकर के यहाँ बसा रहे हैं और बिजली और पानी मुफ्त में उनको दे रहे हैं और पूर्वांचलियों का अपमान कर रहे हैं, पूर्वांचलियों को गाली दे रहे हैं, दोगला बता रहे हैं। ये कैसा इंसान है जो टोपी लगा करके और ईमानदारी की चोला पहन के आया हुआ था इस सत्ता में और वो कैसा भेड़िया बन गया है ये कि लोगों को ठगने का काम कर रहा है। जिस के लिए आया था उसका उल्टा काम कर रहा है। जहाँ ये था जिस निवास पे, उस निवास से ये कई सारी जो है टॉयलेट की सीट तक उठा के ले गया है। जिस सोना को हमारी माताएं लगी थी, जिस सोना को हमारी माताएं बहनें मांग में सिंदूर की तरह लगाती, मांग में सिंदूर की जगह लगाती हैं, लक्ष्मी का रूप मानती हैं, उसको वो टॉयलेट में लगा रहा है। क्या मानसिकता है ये? क्या दर्शा रहा है ये? क्या बताना चाहता है? बहन को 2100 भी तो दे रहे हैं वो। ये 2100 रुपये का झूठा वादा है। पंजाब के अंदर 3 साल पहले भी उसने इसी तरीके का वादा किया था, आज तक 1 रुपये नहीं दिया। दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन से पहले भी इसने 1000 रुपये का वादा किया, 1 रुपये नहीं दिया। दिल्ली इतना कर्जे में डाल दिया इसने कि जो भी दिल्ली में आएगा वो फिर से उस पहले कर्जा को निपटाएगा, उसके बाद जो है ये यहाँ की हालत को संभालेगा, शासन करेगा। लेकिन झा साहब एक बात बताओ, केजरीवाल कह रहे हैं कि इन भाजपा वालों ने कहा कि पूर्वांचली रोंगिया है। नहीं, ये गलत है। ऐसा अगर कहीं भी ये दिखा दे कि किसी भी भाजपा के नेता ने या किसी ने ऐसा बोला, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। ये बोलता कुछ है, करता कुछ है। तो ये बताइए, जो केजरीवाल अन्ना हज़ारे के आंदोलन से उभरे निकले और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम थी और आज खुद वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो क्या अब वोटर का भी मन बदल चुका? देखिए, वोटरों का पूरा मन बदल चुका है। जिस तरीके से ये टोपी लगा करके आए थे लोकपाल बिल के लिए, कभी नाम लेते हैं लोकपाल बिल का? ये किस लोकपाल बिल के लिए आए थे ये? और ये कौन सा ये क्या लेके आ रहे हैं? ये इन्होंने धोखा दिया है सिर्फ जनता को। जनता अब समझ चुकी है पूरी तरीके से। 1 बार नहीं 2 बार हो गई है, अभी तीसरी बार इनको नहीं लाएगी। जनता अब समझ चुकी है कि फिर से अभी एक बार फिर बीजेपी सरकार आने वाली है दिल्ली के अंदर और आएगी इस बार। केजरीवाल ने जो योजनाओं की घोषणा की है यहाँ पे, उनका कोई लाभ केजरीवाल को मिलेगा? हमें नहीं लग रहा किसी तरीके, क्योंकि अब जो माताओं बहनों को जो ये लॉलीपॉप देना चाहते हैं ना, माताएं बहनें भी अब समझ गई हैं कि ये सिर्फ लॉलीपॉप देना जानता है। पंजाब से कितनी सारी औरतें महिलाएं हमारी यहाँ पे आकर के धरना दे रही हैं कि केजरीवाल तुमने हमको तो ठगा, आप दिल्ली वालों को क्यों ठगने की कोशिश कर रहे हो? तो अब कोई भी इनके बहकावे में नहीं आएगा, इनके झूठे बातों में नहीं आने वाला है। क्या कहेंगे सर? पूर्वांचल की मांग सब कर रहे हैं, सबको आवश्यकता है 40% से ऊपर का वोट और सरकार बनाने में बेहद उसकी भूमिका अहम है। तो किसके साथ है पूर्वांचली और अरविंद केजरीवाल के बयान पर क्या कहना है? पूर्वांचल जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है जी। और ये जो केजरीवाल जो है फर्जी केजरीवाल, झूठा केजरीवाल जो ये पूर्वांचल के वोट पे 3 बार सत्ता में आया है, सत्ता भोग गए हैं। अब ये पूर्वांचल पहले भी बोले थे कि पूर्वांचल 500 रुपये लेके आता है, 5 लाख इलाज करके चला जाता है। ये केजरीवाल मैं कहना चाहता हूँ, कल भी जो बोला है ये पूर्वांचल का अपमान किया है। हम लोग पूर्वांचल इस बार अपमान नहीं सहेंगे, केजरीवाल को उखाड़ के फेंकेंगे, बीजेपी को लाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझसे प्यार बहुत करते हैं दिल्ली के लोग। बिल्कुल प्यार क्या करेंगे? झूठा आदमी उसको कौन प्यार करेगा? जो झूठ बोलता है और बेईमान है, जेल भी चला गया, जो एक दारू फ्री दे रहा है, उस पर कौन विश्वास करेगा? इतिहास में हमने पहली बार ऐसा देखा है, भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में एक के साथ एक दारू फ्री
मेरी उम्र 42 साल हो गई, मैंने 42 साल के अब तक जब से होश संभाला है, ये पहली बार देखा है कि एक दारू का तो एक फ्री मिल रही है। हाँ, तू नशे में तो है, तू और पी और पड़ा रहे, ये सिस्टम कर रखा है केजरीवाल। पूर्वांचलियों का सम्मान कौन करेगा, हम तो ये पूछ रहे हैं, साधारण सी बात है। भारतीय जनता पार्टी में पूर्वांचल का पूरा सम्मान है। वो कह रहे हैं कि संजय सिंह, वो कह रहे हैं कि मेरा सम्मान है, मुझे देखो, मुझे उस संसद में भेज दिया, हैं? सदन में भेज दिया। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो मनोज तिवारी जी नहीं है दिल्ली से? दिल्ली बिल्कुल है, हैं? तो अब वो क्या वो पूर्वांचल के नहीं है? संजय सिंह क्या है क्या नहीं है उनसे अच्छा कोई नहीं जानता है, हैं? अब देखिए, बोलने की बात आएगी तो हमने भी ये भी सुना है, संजय जी सुल्तानपुर में टिकट ब्लैक करता था, हमने ये भी सुना है, मैंने भी सुना है, हैं? मैंने भी सुना है। तो अब वो कहेगा भाई मनोज तिवारी जी का तो अपना वो है, स्टेटस है, उनसे बड़ा पूर्वांचली है क्या? नहीं, 3 बार के सांसद है मनोज जी, तो मनोज जी 3 बार के सांसद हैं, अपने पूर्वांचल की शान है वो। ये बताइए, दिल्ली विधानसभा में क्या दिखाई दे रहा है आपको, आपका दृष्टिकोण क्या देख रहा है? मेरा दृष्टिकोण देख रहा है कि बीजेपी की सरकार इसमें बन रही है। क्यों? क्योंकि इस समय केजरीवाल के जो झूठे वादे हैं, रोड की, नाली की, गली की, आप मेरे साथ चले जहाँ के हम रहने वाले हैं, किराड़ी विधानसभा के, वहाँ जाके देखिए, अभी बारिश हो जाए 1 घंटे की, आप निकल नहीं सकते, पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं है। 10 साल विधायक रहा है उनका, कहीं कोई रास्ता नहीं है, झील बन चुका है, डीडीए के पानी इतना कहीं नहीं निकल सकता, रोड ऐसी है कि आप झूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही झूलते रहेंगे। हाँ, 11 मौतें हो चुकी हैं इस बार। ऐसे सड़की हैं। इस बार की बारिश में अगर नगर में हमारे बड़े भाई हैं, ये रहते हैं वहाँ पे, करंट लगने से मौत हुई, बच्चों को डूबने से मौत हुई है, तो ऐसी सरकार का हमें क्या फायदा? ये जो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कहा कि 500 रुपए लेकर आते हैं और 5 लाख का ट्रीटमेंट लेकर जाते हैं, ये तो वाकई अपमान की बात है, ये सुनना बहुत अपमान की बात है ये। अब केजरीवाल को ये नहीं पता है, अगर पूर्वांचल का व्यक्ति एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए सब कुछ छोड़ दे, काम धंधा बंद करके घर बैठ जाए ना, दिल्ली वहीं बंद हो जाएगी, ठप पड़ जाएगी, दिल्ली में कुछ नहीं बचेगा, दिल्ली चल ही उन्हीं के बल पे रही है। अरे केजरीवाल जी को आप लोगों ने बनाया भैया, हम तो ये कह रहे हैं। हम तो कभी नहीं चाहते, जिस आधार पे वो आए हैं, कभी कुछ कहना, कभी उनकी नानी कहती है कि मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, और उनकी फिर नानी उनकी कहती है कि तुम जाकर दर्शन भी करके आओ। जिसकी कथनी और करनी में फर्क हो, वो वैसे व्यक्ति का कोई भरोसा ही नहीं है। अभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। आइए सर सेंटर, आपके पास भी आ रहा हूँ। पूर्वांचल के लोग केजरीवाल को किस तरह देख रहे हैं 2025 के चुनाव में? पूर्वांचल के लोग केजरीवाल को देख नहीं रहे हैं, इसको जवाब देने वाले हैं। अच्छा। इसने कहा था पहले 500 रुपये लेके आते हैं, 50,000 का इलाज करा के 5 लाख इलाज करा के जाते हैं यहाँ से। फिर इसने कल बयान दिया कि ये लोग जो वोट बनाए, यूपी बिहार के लोग जाली वोट बना रहे हैं, जाली लोग हैं, फर्जी वोटर बताया। और आज जब ये पूर्वांचल के लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो इनको कहता है ये दोगले हैं, वहाँ से अंदर से कह रहा है ये दोगले लोग हैं। तो इसको समझ में आ जानी चाहिए कि पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग स्वाभिमानी हैं। दोगला होगा केजरीवाल जी, तूने खाई थी कसम अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख के कि मैं गाड़ी बंगला ये वो नहीं लूँगा। पूर्वांचलियों ने नहीं लिया, पूर्वांचलियों ने दिल्ली को बसाया है, कहीं बसे हैं किसी कॉलोनी में तो वहाँ का भविष्य ही बदल दिया। रेडी पटरी नौकरी करके यहाँ हम लोग रहे हैं और तब बनाया है, अपनी मेहनत पसीने की कमाई से बनाया है। इस निकम्मे को समझ में आ जाना चाहिए कि पूर्वांचल के लोग जाग चुके हैं और तेरे धोखे में नहीं आएंगे। तूने जितने बातें कहीं 10 साल में, एक भी 70 वादे किए इसने, 70 में से एक बता दे कोई पूरा किया हो। मैं किराड़ी में रहता हूँ, पिछली बारिश में 11 मौतें हुई। उन 11 लोगों की आज भी लड़ाई कृष्ण मोहन पांडे लड़ रहा है। ये स्थिति है किराड़ी की। और जो धरती पे आया वो जाएगा, मगर वो करंट लग के नन्हे हाँ, दुर्घटना से नहीं जाना। थोड़ी उम्र के बच्चे करंट लग के डूब के इतना जल भरा हो जाता, मर गए। वो तुझे वोट देंगे? ये घबराया हुआ है,
केजरीवाल केजरीवाल घबराया हुआ है, ये घबरा के ये बयान दे रहा है। इसके संतुलन खो चुकी है। जो अन्ना को धोखा दिया हो, इसके साथ के जितने पुराने लोग थे, कोई है इसके साथ? कोई नहीं है। है तो बताओ। कोई नहीं है। और अब जो है इसके साथ जो वर्तमान में है, उनको भी धोखा कर। मैं तो इनको कहता हूँ, ये संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, गोपाल राय, वो दिलीप पांडे, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदी है तो इसके पिछवाड़े लात मारो और बाहर हो जाओ। ये पूर्वांचल को जो अपमानित कर रहा है, पूर्वांचल के लोग तो जवाब देंगे। अगर तुमने उसके पास चिपके रहे तो तुम नेता नहीं, राजनीतिक दुकानदार हो, जो अपमान को पूर्वांचल को सह रहे हो। एक रोटी खा लेगा, अपमान नहीं सहेगा पूर्वांचल का व्यक्ति। केजरीवाल, तू अपने दिमाग का संतुलन ठीक कर ले, नहीं तो ये दिल्ली के लोग सारे पूर्वांचली अगर इकट्ठा हो गए तो तेरे रहने की जगह भी छोटी पड़ जाएगी, कहीं तू रह नहीं सकता। उसमें भी घुस के जवाब देना तुझे जानते हैं। पर कानून, उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग कानून का पालन करते हैं, इसलिए तू इतना कुछ तीसरी बार बोल गया है। एक बार, दो बार, एक बार कहा 500 रुपये लेके आते हैं, दोबारा कल बयान दिया वोट, फर्जी वोट के लिए, आज दोगला बता दिया। आज जो तूने कहा ना दोगला, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दोगला तू है जो इतने लोगों को छोड़ के अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए सत्ता में बना हुआ है। अब तो तेरा सत्ता भी नहीं रहेगी। 5 तारीख को वोट होंगे, 8 तारीख को तू अपने घर के बाहर एम्बुलेंस बुला लियो, तुझे आईसीयू में जाना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले होने वाली है। बल्ले बल्ले नहीं, थल्ले थल्ले होगी। बल्ले बल्ले खत्म। 10 साल तक बल्ले बल्ले कर लिया, अब थल्ले ही रहेगा वो। थल्ले ही रहेगा। हाँ, कह रहे हैं कि हमारे जैसा मुख्यमंत्री मिलेगा नहीं दिल्ली को। हाँ, वो ये तो बात सच्चाई कहा है। पूरे हिंदुस्तान में उसके जैसा मुख्यमंत्री तो कोई होगा नहीं। इतनी बार कोई सत्ता में रहते हुए सीट पे मुख्यमंत्री के जेल गया हो तो बता दो। नहीं गया? इस्तीफा भी नहीं दिया। इतने दिन से जेल में रह के आया है। इतना कोई घोटाला किया हो? जो कहता था मैं कट्टर ईमानदार हूँ, गारंटी लेता था, कहता इनको राष्ट्रपति पदक देना चाहिए अपने मंत्रियों को, वो मंत्री जेल जा रहे हैं। ऐसा कोई मुख्यमंत्री मुझे तो इतनी 56 साल की उम्र में मुझे नहीं नजर आया ऐसा मुख्यमंत्री। ये तो कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा है कि मेरे। पांडे जी, एक बात बताओ, केजरीवाल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि अभी कुछ दिनों पहले भाजपा के जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो कह रहे थे कि पूर्वांचलियों को वो रोंगिया बता रहे थे कि हमने तो रोंगियाओं के वोट काटे हैं। वो तो ऐसा भी कह रहे हैं कि ना, देखो वो तो तोड़ मरोड़ के कुछ भी कटिंग कर दो। इस समय टेक्नोलॉजी ऐसी आई, कुछ भी कह दे। भारतीय जनता पार्टी का तो नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे। एक छोटा सा भी कार्यकर्ता पूर्वांचल का किसी का भी अपमान नहीं करता है। इसीलिए दिल्ली में कहीं भी बसता है, सम्मान से खुद रहता है और दूसरों को सम्मान देता है। ये पूर्वांचल के लोग, इसलिए पूर्वांचल का या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता गलत बयानी नहीं करता। एक अंतिम सवाल फिर मैं उनके पास में जाऊंगा। चुनाव में क्या लग रहा है, बहुमत के पास कौन रहने वाला है? अभी चुनाव क्लियर नहीं हो पा रहा। आज लिख लो, 52 से 55 सीट भाजपा लेके मुख्यमंत्री अपना बनाएगी। 52 से 55। 52 से 55। 8 फरवरी को मुलाकात करेंगे हम। बिल्कुल, पहले भी मिले और फिर मिलेंगे आपको। हाँ, पक्का। कि केजरीवाल सुपड़ा साफ कर दें। और मैं संगठन से कहता हूँ, हमारे यहाँ किराड़ी में स्थानीय कार्यकर्ता को दे के भेजो, 50,000 से जाके भेजेंगे उसको। जय श्री राम। कृष्ण, हाँ, चाहे कृष्ण मोहन एक बार ना भी हो, दूसरा हो, मगर स्थानीय हो, उसको 50,000 से जिता के भेजेंगे। भारत माता जरूर है की। इस बार। हाँ, पूर्वांचल मोर्चा। जी, आप बहुत देर से कुछ कह रहे हैं। मैं बहुत ये कह रहा हूँ, द न्यूज़पेपर के लिए मेरा यही है कि 8 फरवरी को हम मुलाकात करेंगे और केजरीवाल को उसकी औकात दिखाएंगे। 8 फरवरी। ठीक है, 8 फरवरी को, कि वो कितना मक्कार है, शातिर है और कितना झूठों का सरताज बना हुआ है। वो भी वादे किए उसने, सब गड़बड़ किए। बड़ा ही ईमानी, तूफानी, स्वाभिमानी शायर हूँ, भारत का तिरंगा शायर कलाकार हूँ मैं। ठीक है, हाँ। तो एक शायरी हमें आप आम आदमी पार्टी पे आम सुनाइए। आदमी पे सुनो ना। ये देखिए, किताब लाल है मेरे पास। किताब ये लाल भसीन की, किताब ये लाल भसीन की, भसीन की, किताब ये लाल भसीन की,
करेगी केजरीवाल को हलाल। हलाल कर देगी। हाँ, किताब ये लाल भसीन की करेगी केजरीवाल को हलाल। फर्जीवाल 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 करेगा अब तौबा तौबा, और ना गलेगी उसकी दाल, और ना गलेगी उसकी दाल। राजधानी दिल्ली मेरी, राजधानी दिल्ली मेरी रो रही बीते पिछले 10 सालों से। सिर्फ चेहरा मुखड़ा खुद का चमकाया। फर्जीवाल बना जी का जंजाल। नहीं गलेगी दाल इस बार। और न गलेगी अब के न गलेगी उसकी दाल। 2100 रुपये महिलाओं के लिए कह रहे हैं, और एक महिलाओं को हमने ये दे रिया है और राहुल भी दे रिया है 2500 रुपये महिलाओं को। माना कि महिलाएं हमारी बहनें जो है बड़ी खूबसूरत होती हैं, परमात्मा ने बनाया उस मासूम भोली होती हैं बेचारी, हैं तो चिड़ियों को बाजरा डालने की इसकी आदत है। आधी आबादी मेरी जान देख लो, मैं ये कहूँगा आधी आबादी महिलाओं की होती है। दो ही चीज़ें हैं, ब्लैक एंड वाइट, महिला और पुरुष, ठीक है। जितनी आधी महिला है सब बराबर है। तो तुम आधी आबादी को खरीद लोगे यार 2100 रुपये दे के। तो वो अब जान रही हैं, अब जागरूक हो गई हैं महिलाएं भी कि हमें पागल बनाता रहता है। बसों में फ्री दे दिया कर दिया सबको जाके, यार तुम हरामखोर बनाओगे क्या। और फिर पिला के दारू उनके मर्दों को ऐसे कर रहे हैं, वो आगे गालियां देते हैं बहनों को, एक के साथ एक फ्री। बड़े बड़े ठेके दारू के खुलवाए केजरीवाल ने। देखिए मेरी शायरी, बड़े बड़े ठेके खुलवाए के बड़े ठेके दारू के खुलवाए केजरीवाल ने। एक बोतल संग बोतल मुफ्त पिलवाए, पौआ संग पौआ मुफ्त पिलवाए केजरीवाल ने। फर्जीवाल ने बसीन वो सीएम केजरी कैसा, बसीन वो सीएम केजरी कैसा जो दिल्ली को धकेल शराब में, जो दिल्ली को धकेल शराब में। अन्ना के दद्दू अन्ना के चैन और नींद उड़ाए केजरीवाल ने फर्जीवाल ने। 8 तारीख को क्या होगा सर? 8 तारीख को कमल खिलेगा और दिल्ली महकेगी। 8 तारीख को कमल खिलेगा और दिल्ली महकेगी, ऐसा इन लोगों का कहना है। और आप क्या सोचते हैं जो केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों के लिए कहा? आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।